हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 63। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इससे हमसे बोला है कि दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 5 3 डिजिट्स नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट नंबर है, उसके बाद कुछ कंडीशंस उसने दिए। क्या बोला है पहला कि इफ़ 1 इज़ एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, इन हाउ मैनी नंबर्स दस फॉर्म्ड will the difference between first and the third digit will be more than or equal to 4। ठीक है, उससे हमसे बोला कि अगर एक को हम जोड़ दें, मतलब हर एक नंबर में फर्स्ट डिजिट में हम +1 कर दें, ठीक है, और लास्ट डिजिट में हम क्या कर दें, -1 कर दें। इन दैट केस ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जिसमें फर्स्ट और थर्ड डिजिट में जो डिफरेंस है वो या तो कितना है 4 है या फिर 4 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट में करते हैं तो देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा। सेकंड में करते हैं ये आपके पास कितना हो जाएगा 3, इसमें -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये होगा सेकंड में। ठीक है, थर्ड में अगर हम करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, +1 मतलब 4, -1 मतलब 8 हो जाएगा। इसमें अगर हम करेंगे +1 मतलब इसमें माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास इसमें डिफरेंस कितना है 2, इसमें डिफरेंस कितना है 5, इसमें डिफरेंस कितना है 4, इसमें डिफरेंस कितना है 1, इसमें डिफरेंस कितना है 4 है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 4 या 4 से ज़्यादा कितने में 1 2 3 में चेंजेस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है इफ़ ऑल द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, which of the following will be the resultant of the first and the third digit of the number which is second from the right are multiplied। अच्छा, उसने हमें क्या बताया कि अगर इन सब नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है, इन दैट केस आपके पास जो सेकंड होगा फ्रॉम द राइट। ठीक है, अगर मैं इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो देखिए सबसे लेफ्ट में आपके पास क्या आएगा, ये आएगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। ठीक है, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ ना। उसके बाद सेकंड लेफ्ट क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपके पास, ये नंबर लगेगा, उसके बाद ये नंबर, फिर ये नंबर। अगर मैं राइट से सेकंड पूछूं तो बताइए कौन सा होना चाहिए। राइट से सेकंड आपके पास ये होगा ना, कौन सा 549। ठीक है, उसने हमसे क्या बोला है कि 549 में अगर हम फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट मतलब थर्ड डिजिट इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 45। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें कंडीशन क्या दी है, कंक्लूजन दिया है कि ऑल एप्पल बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सारे सारे एप्पल का बनाना होना पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नो ऑरेंज इज वाटरमेलन, कोई भी ऑरेंज वाटरमेलन नहीं है। ठीक है, एंड सम गुआवा आर एप्पल, और कुछ गुआवा क्या है वो एप्पल है। फाइन, ठीक है, ये आपके पास पॉसिबिलिटी में, ये आपके पास डेफिनेटली, और ये भी आपको डेफिनेटली प्रूव करना है। स्टेटमेंट में देखते हैं कि फर्स्ट में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि सम एप्पल आर गुआवा। ओके, कुछ एप्पल क्या है वो गुआवा है। ठीक है, नो गुआवा इज वाटरमेलन, कोई भी गुआवा वाटरमेलन नहीं है। ठीक है, सम ऑरेंज इज गुआवा, कुछ ऑरेंज क्या है वो गुआवा है। ठीक है, उसके बाद ऑल एप्पल इज वाटरमेलन, सारे सारे एप्पल क्या है वो वाटरमेलन है। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए उसने हमें क्या करना था, हमें एप्पल और गुआवा के बीच में एक डेफिनेट रिलेशन बताना था ना, लेकिन यहाँ पर तो बन नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फाइन, सेकंड से देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि ऑल एप्पल आर गुआवा, सारे के सारे एप्पल क्या है वो गुआवा है। फाइन, एंड ऑल बनाना आर गुआवा, और सारे सारे गुआवा क्या है, सॉरी सारे सारे बनाना आपके पास गुआवा है, बनाना गुआवा है। ठीक है, उसके बाद ऑल ऑरेंज आर एप्पल, सारे सारे ऑरेंज क्या है वो एप्पल है, मतलब ऑरेंज आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद नो गुआवा इज वाटरमेलन, कोई भी गुआवा वाटरमेलन नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखिए सारे के सारे ए के बी होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ ये चीज़ हो सकता है। उसके बाद कोई भी आपके पास ऑरेंज वाटरमेलन नहीं है, हाँ ये भी चीज़ सही है। उसके बाद आपके पास कुछ GA है, ये भी यहाँ पर सही है, इसका मतलब क्या है सेकेंड वन इसको फॉलो करेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं। देखिए उसने बोला कि एटलीस्ट सम एप्पल आर लीची। ओके, कुछ एप्पल क्या है वो लीची है। ठीक है, ऑल एप्पल आर वाटरमेलन, सारे के सारे एप्पल क्या है
वो आपके पास वाटरमेलन है, फाइन, और नो ऑरेंजेस मैंगो, ओके, कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए आपके पास ए और जी की तो यहाँ पर कहीं बात नहीं हो रही है ना, इस वजह से थर्ड वाला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फोर्थ अगर हम देखें तो उसने क्या बोला कि ऑल एप्पल आर लीची, सारे के सारे एप्पल क्या है वो लीची हैं, ठीक है। नो लीची इज़ वाटरमेलन, कोई भी लीची वाटरमेलन नहीं है। ऑल एप्पल आर गुआवा, सारे के सारे एप्पल क्या है वो गुआवा हैं, ओके। एंड देन नो लीची इज़ मैंगो, ओके, कोई भी लीची मैंगो नहीं है, फाइन। अगर मैं बात करूँ आपके पास सारे ए बी हो सकते हैं, बी की यहाँ पर कहीं बात ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिफ्थ को चेक करते हैं, उसने क्या बोला कि सम एप्पल आर गुआवा, कुछ एप्पल क्या है वो गुआवा हैं, ओके। एंड सम बनाना आर गुआवा, कुछ बनाना क्या है वो गुआवा है, ठीक है। नो वाटरमेलन इज़ बनाना, कोई भी वाटरमेलन बनाना नहीं है, ठीक है। ओनली बनाना इज़ ऑरेंज, मतलब क्या, ऑल ऑरेंज आर बनाना, सारे के सारे ऑरेंज क्या है बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास ऑल एप्पल बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नो ओ इज़ डब्लू, ये भी आपके पास सही है। उसके बाद सम जी इज़ ए, कुछ जी आपके पास ए है, ये भी आपके पास सही है। मतलब क्या, फिफ्थ भी इसको फॉलो करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड फिफ्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ओके। अब आपके पास एक ये पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए, ओके। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उस टाइम से बोला है कि अड्रीना, बंदीता, चित्रा एंड डेजी आर 4 फीमेल्स स्टूडेंट, ठीक है, एंड अमित, वरुण, चेतन एंड देव आर 4 मेल स्टूडेंट्स, ठीक है। ईच ऑफ देम स्टडीज इन वन ऑफ द 3 इंस्टीट्यूट एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ईच स्टूडेंट मेजर्स इन वन सब्जेक्ट अमंग मार्केटिंग, ऑपरेशन एंड फाइनेंस एंड माइनर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट वन अमंग दीज 3 सब्जेक्ट्स। अच्छा, उसने हमें क्या बताया, कंडीशंस हमें दी है कि आपके पास 4 ये क्या है फीमेल्स हैं, इनके नाम लिखने से अच्छा है हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं क्या मेल और फीमेल जो भी है ना उनके इनिशियल लेटर्स क्या सेम है, तो जो आपके पास फीमेल्स होंगी उनको हम सर्कल से डिनोट कर देंगे। क्या, ये आपके पास बात किसकी हो रही है, अड्रीना की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आपके पास बात किसकी हो रही है, बंदीता की बात हो रही है। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो हमारे पास बात किसकी हो रही है, अमित की और वरुण की, ठीक है। हम इसको इससे डिनोट करेंगे, फाइन। उसके बाद उसने क्या कहा कि इन सब ने, ये सब क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, इन तीनों में से एक्स वाई और जेड में से ये किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, ठीक है, और किसी सब्जेक्ट में मेजर करते हैं, और सब्जेक्ट्स के आपके पास मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस, ठीक है, और इन्हीं तीनों में से किसी में वो क्या करते हैं, माइनर करते हैं, मतलब उसके माइनर मार्क्स जो आते हैं वो कम आते हैं और एक में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये हमें बेसिक चीज़ें दी हुई है। उसके बाद फिर इसने हमें कुछ कंडीशंस दी हैं यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, उन कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सो एक काम करता हूँ, एक्स वाई जेड, ये आपके पास 3 इंस्टीट्यूट्स है ना, पहले इसको लिख लेते हैं, फाइन। अब कंडीशन उसने क्या बताया कि 3 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम एक्स, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स कहाँ से, एक्स से हैं, 1 2 3। 3 आर फ्रॉम वाई, 3 किससे हैं, वाई से हैं, 1 2 3। एंड द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स बोथ फीमेल आर फ्रॉम जेड, और जो बाकी के बचे हुए वो जेड में से हैं, और ये दोनों ही क्या है आपके पास, फीमेल्स हैं। उसके बाद बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम वाई माइनर्स इन फाइनेंस वाइल फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम वाई मेजर्स इन ऑपरेशन। अच्छा, उसने बोला कि जो दोनों मेल एम्प्लॉय हैं किस में, वाई में, इसका मतलब वाई में तो आपके पास मेल एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, वो माइनर किस में करते हैं, फाइनेंस में, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनर उसके नीचे, ठीक है। माइनर किस में करते हैं ये दोनों, फाइनेंस में, फाइन। और जो फीमेल है वाई में वो मेजर करती है ऑपरेशंस में, जो फीमेल है वाई में वो मेजर करती है ऑपरेशंस में, ठीक है। उसके बाद ओनली 1 मेल स्टूडेंट मेजर्स इन ऑपरेशन वाइल 3 फीमेल स्टूडेंट्स माइनर्स इन मार्केटिंग। अच्छा, उसने हमसे क्या बोला कि सिर्फ एक मेल है जो कि मेजर करता है किसमें, ऑपरेशन में, ठीक है, और 3 फीमेल्स हैं जो कि माइनर करती हैं किसमें, मार्केटिंग में,
माइनर करते हैं किसमें, मार्केटिंग में। ठीक है, उसके बाद 1 फीमेल एंड 2 मेल स्टूडेंट मेजर्स इन फाइनेंस। ओके, उसने बोला कि 1 फीमेल और 2 मेल वो मेजर करते हैं किसमें, फाइनेंस में। ओके, ठीक है, और उसके अलावा एड्रीना एंड डेव आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। ओके, एड्रीना और डेव एक है सेम इंस्टीट्यूट से हैं, एंड डेजी एंड अमित आर फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट। ओके, और डेजी और अमित ये भी क्या है, सेम इंस्टीट्यूट से हैं। ठीक है, वरुण इज फ्रॉम वाई एंड मेजर्स इन ऑपरेशंस। ओके, वरुण क्या है, वो वाई से है और वो मेजर करता है ऑपरेशंस में। मतलब क्या, इसको मान लीजिए कि आपके पास वरुण है और ये मेजर किस में करता है, ऑपरेशन से। ठीक है, मतलब हमने इसको इंक्लूड कर लिया, जो आपके पास एक मेल था सिर्फ जिसने मेजर किस में करा था, ऑपरेशन में। ठीक है, उसके बाद चेतन इज फ्रॉम एक्स। चेतन किससे है, एक्स से है। अब देखिए आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 8 थे ना। अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो कितनी थी, 4 थी। यहाँ पर कितनी होगी, 1 2 3 होगी। इसका मतलब यहाँ पर एक फीमेल होगी और बाकी के 2 बचे हुए क्या होंगे, मेल्स होंगे। ये चीज़ तो हमें कन्फर्म है। ठीक है, उसने बोला चेतन कहाँ से, एक्स से है। ठीक है, और वो मेजर करता है किसमें, फाइनेंस में। ओके, मेजर करता है फाइनेंस में। ठीक है, और जो डेजी है वो माइनर करती है ऑपरेशंस में। डेजी माइनर करती है ऑपरेशन में। ओके फाइन। अच्छा, अब देखिए इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि डेजी और अमित ये दोनों क्या है, एक ही इंस्टीट्यूट में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डेजी की तो देखिए डेजी यहाँ पर तो आ नहीं पाएगी क्योंकि अमित नहीं आ पाएगा। फाइन, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर डेजी आ सकती है क्या, यहाँ पर डेजी नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है, क्योंकि इसने बोला है कि डेजी ने माइनर करा है किसमें, ऑपरेशन में। अगर मैं यहाँ पर जो फीमेल देखूँ उसने मेजर करा है किसमें, ऑपरेशन में ना। तो मेजर और माइनर दोनों के सेम नहीं हो सकते हैं। उसने क्या बोला था, सबने अलग डिफरेंट में करा है। इसका मतलब क्या है कि डेजी आपके पास यहाँ नहीं आ सकती, तो डेजी कहाँ पर आएगी, डेजी आएगी यहाँ पर। अगर डेजी यहाँ पर है तो अमित होगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेजी ने किसमें माइनर करा है, ऑपरेशंस में। फाइन, तो उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अब किसकी, एड्रीना की और डेव की, तो ये दोनों कहाँ आ सकते हैं, इन दोनों के लिए सिर्फ यहीं पर प्लेस बची है। ये हो जाएगी एड्रीना और ये क्या जाएगा, देव हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि 2 आपके पास मेल हैं जो कि फाइनेंस में मेजर किए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, इसकी बात करूँ, ये आपके पास मेजर कर सकता है क्या, फाइनेंस में नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसने माइनर करा हुआ है फाइनेंस में। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अमित बचा हुआ है, वो मेजर करेगा किसमें, फाइनेंस में। ये चीज़ हमें कन्फर्म है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला था कि 3 आपके पास फीमेल्स हैं जिन्होंने माइनर करा है किसमें, मार्केटिंग में। तो आपके पास 3 फीमेल्स ये रह गई, मार्केटिंग, मार्केटिंग, मार्केटिंग। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी फाइनल हमारे पास जो भी अरेंजमेंट है। अब उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, देखिए उसने बोला कि इफ़ चित्रा मेजर्स इन फाइनेंस। अगर चित्रा मेजर कर देती है फाइनेंस में, तो देखिए आपके पास यहाँ पर 2 जो बचे हुए हैं, 2, वो कौन कौन हो जाएगी, एक हो जाएगी यहाँ पर बंदिता और चित्रा। ठीक है, उसने बोला कि अगर चित्रा मेजर करती है फाइनेंस में, अगर यहाँ पर फाइनेंस हो जाता है, ठीक है, इन दैट केस विच सब्जेक्ट डस बंदिता मेजर्स इन। इन दैट केस यहाँ पर बंदिता किस में मेजर करेगी, हमें ये चीज़ बतानी है। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला था कि वो स्टूडेंट जो कि मेजर करते हैं किस में, फाइनेंस में, वो एक क्या है, फीमेल है बस। ठीक है, बाकी के 2 आपके पास क्या है, वो मेल्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर एक आपके पास फाइनेंस हो गया ऑलरेडी फीमेल, तो ये तो आपके पास फाइनेंस नहीं होगी। और ये मार्केटिंग में भी मेजर नहीं कर सकती क्योंकि इसने मार्केटिंग में माइनर करा है। इसका मतलब बचा क्या, ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशन में क्या करेगी, इस समय इस कंडीशन के हिसाब से मेजर करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप ये पजल भी आपको क्लियर हुई होगी जिस तरीके से हमने अप्रोच करा है। थैंक यू सो मच।